दोस्तों कभी भी किसी भी वीडियो को देख करके या रील को देख करके अपने पार्टनर या अपने हस्बैंड या वाइफ को जलील ना करे, ये कहकर कि देखो ये कितने अच्छे से रह रहे हैं, कितने प्यार से रह रहे हैं, इन लोगों के बीच में कितना ज़्यादा प्यार है, एक दूसरे के गिफ्ट भी करते हैं, यहाँ तक कि इनके सास ससुर अपने बहू को बेटी की तरह रखते रहे ना जी ना 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 ना। आप जानते हो आप सिर्फ उतना ही देखते हो जितना आपको दिखाया जाता है। वास्तव में रियल लाइफ में जिंदगी इनके अच्छे से ठोक बजाकर ले रही होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रिश्तों के रॉक स्टार के चैनल पर। और आज इस चैनल पर हम बात करेंगे खुशी और विवेक चौधरी के बारे में। आखिर उनके लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है कि वीडियोस तो बहुत आ रहे हैं लेकिन उनके वीडियोस नहीं आ रहे हैं। चर्चाएं तो बहुत हो रही है लेकिन वो खुद आकर के चर्चा नहीं कर रहे हैं, चर्चा में शामिल नहीं हो रहे हैं। कमेंट तो किया जा रहा है, कमेंट पढ़ा भी जा रहा है और डिलीट भी किया जा रहा है, लेकिन वहाँ से खुद रिप्लाई नहीं की जा रही है। आखिर ऐसी कौन सी बात है? इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। वीडियो पे बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वास्तव में बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं जिनके लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स हैं। उन्हीं में से एक है खुशी चौधरी और विवेक चौधरी, जिनके रिश्तों की दुहाई सब देते थे। सब कहते थे कि अगर रिश्ते हो तो खुशी चौधरी और विवेक चौधरी जैसा हो, वरना ना हो। मेरे जान पहचान के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके रिश्तों की दुहाई दे करके एक दूसरे से लड़ लेते थे कि देखो जिस तरीके से खुशी चौधरी और विवेक चौधरी रह रहे हैं वैसा ही रिश्ता होना चाहिए, वैसे ही सास ससुर होना चाहिए, या फिर वैसे ही लोग हमें मिलने चाहिए लाइफ में, वरना ना मिले। लेकिन वास्तव में रियलिटी क्या है वो आप सबकी आंखों के सामने आ गया है। दोस्तों वास्तव में मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें हमें दिखाई जाती है, यानी कि पूरे 24 घंटे में से आपके लाइफ का जो बेस्ट 10 से 20 मिनट होता है उसे हम लोग रियल लाइफ कहते हैं। और बाकी जो लाइफ जो हमें नहीं दिखाया जाता वो होता है रियल लाइफ। यानी कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में आप अंतर समझ चुके होंगे। आप अपने पूरे 24 घंटे में अपने सबसे बेस्ट 10 से 20 मिनट निकाल दीजिए और उसी 10 से 20 मिनट को आपने रिकॉर्ड करके अपने पब्लिक को दिखा दिया। यही होता है रियल लाइफ। और जो आपने नहीं दिखाया है, घुट घुट कर जिया है और जिसे आप दुनिया को दिखाना नहीं चाहते, वो होता है रियल लाइफ। और जब आप किसी इन्फ्लुएंसर्स के लाइफ को देखते हो तो कुछ समय की लाइफ होती है और उससे आप अपने आप के कंपेयर करके अपना ही ज़िंदगी खराब कर लेते हो। आपका ध्यान उन चीज़ों पर नहीं जाता जो आप पर है, जो आपके पास है। आपका ध्यान उन चीज़ों की तरफ जाता है जो आपके पास नहीं है। इसलिए आप भी दुखी हो जाते हो और हस्बैंड वाइफ और रिश्तों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि कभी भी किसी के रिश्तों के साथ अपने रिश्तों का कंपेयर तो बिल्कुल भी ना करें, वरना जो आपके पास है वो भी आप गवा बैठोगे और बाद में आपको पता चलेगा कि जिसके साथ में कंपेयर कर रहा था या कर रही थी वो भी दूध के धुले नहीं निकले हैं। जिस तरह आज खुशी और विवेक चौधरी के रिश्तों को लेकर के चर्चाएं चल रही है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, उनके वीडियोस नहीं आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि होली के आसपास उनका वीडियो आया था लेकिन अब करीब 1.5-2-3 महीने होने चले उनका कोई वीडियो नहीं आ रहा है। दोस्तों ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो लोग बिग बॉस में जाने वाले हैं। पिछले बार जाने वाले थे तो उन्होंने लीक कर दिया था इस बात को, जिसके वजह से वो कैंसिल हो गया। लेकिन इस बार वो जाने वाले हैं तो अब वो इसलिए लीक नहीं करना चाहते तो वीडियो बनाना उन्होंने बंद कर दिया। तो हुआ क्या कि मैं आपको साफ साफ क्लियर कर दूं कि अगर बिग बॉस वाला कोई मैटर है तो बिग बॉस कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि अब आप हमारे शो में आ रहे हो ना तो आप अपना जो काम कर रहे हो उसको बंद कर दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मली जो काम कर रहे हो उसे करते रहिए। बस बिग बॉस की शर्त ये होती है कि आप किसी को बता मत देना कि आप बिग बॉस में जाने वाले हो। इसीलिए ये मैटर तो यहाँ खत्म हो जाता है। बिग बॉस का से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं है। दूसरा मैटर आता है कि खुशी के जो फैमिली वाले हैं वो विवेक को अनफॉलो कर चुके हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग वेबसाइट्स पर, अलग अलग साइट्स पर अनफॉलो कर चुके हैं, लेकिन खुशी अब तक अनफॉलो नहीं किया है विवेक को। इस पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो खुशी का जो सोशल मीडिया के में जितने चैनल्स थे ना उन सब का कंट्रोल अभी विवेक के पास है, जिसके वजह से वो उसे अनफॉलो नहीं कर पा रहे क्योंकि सारा हैंडल कौन कर रहा है? विवेक कर रहा है। और राजा अभी किसके पास है? विवेक के पास है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि जो खुशी है वो राजा की वजह से चुप बैठी हुई है, क्योंकि वो मतलब यहाँ से लड़कों वाले को तरफ से कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा बोलोगे तो आप जिंदा नहीं बचोगे। ऐसा जहां तक अभी सोशल मीडिया से न्यूज़ आ रही है वही मैं आपको बता रहा हूं अलग अलग जगहों से कि इस तरीके से खुशी पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है और इन प्रॉब्लम्स को वो सोशल मीडिया पर भी नहीं ला पा रही है क्योंकि उसे डराया और धमकाया जा रहा है। साथ ही साथ खुशी का जो साइट से, खुशी के जो अकाउंट से, वो भी खुशी के पास अभी नहीं है। मैं आपको ये इन सारी चीज़ों को ना एक कमेंट के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा। एक ऐसा कमेंट है जो करीब उनके वो जो कमेंट है
उस कमेंट में साफ साफ मेंशन कर दिया गया कि आखिर उनके घर के अंदर चल क्या रहा है। वो कमेंट आप देख सकते हो, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और साथ ही साथ मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इस कमेंट में लिखा है, मुझे सब पता है, मैं बता नहीं सकती, टाइम आने पर आपको खुद पता चल जाएगा। और ये बात ज़्यादा किसी को नहीं पता। आसपास के जो पड़ोसी बोल रहे हैं कि खुशी को निकाल दिया है घर से, वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं और कोई बिग बॉस में नहीं जा रहे हैं ये लोग। ऐसी आर्टिकल डाला हुआ है। घर में ज़बरदस्त फाइट चल रही है राजा के लिए, खुशी को राजा को नहीं दे रहे हैं खुशी को, और उससे बोल रहे हैं कि अगर किसी को ये बताए तो एक मर्डर किया है, दूसरा करने में टाइम नहीं लगेगा। ये बात सच बोलती हूँ, 100% सच बोलती हूँ मैं। और खुशी का अब कुछ मतलब खुशी का सब कुछ छीन लिया है चौधरी फैमिली ने, उससे उसे निकाल दिया है। अब बस खुशी राजा के लिए फाइट कर रही है। इस कमेंट को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, उम्मीद है आपने अच्छे तरीके से सुना होगा। इसमें जो लाइंस लिखे गए हैं ना, वो लिखने वाला इंसान कोई दूर का नहीं है। जिस तरीके से लाइंस लिखी गई है, ये घर के चार दीवारी के अंदर हो रहे चीजों को साफ साफ बयां कर रही है। इसमें फीलिंग्स दिखाई दे रहा है, सच्चाई दिखाई दे रही है इस लाइन में। इसीलिए कहीं ना कहीं इन लाइंस को फॉलो करते हुए अगर हम चले तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि रिश्ते ऐसे नहीं होने चाहिए। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। पारस ठकराल और स्नेहा सचदेवा के बीच जो डाइवोर्स का केस चला था, वो भी इसी तरीके से बहुत तेजी से वायरल हुआ और इनके बाद इनके रिश्तों की दुहाई दी जा रही थी कि इनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। लेकिन वास्तव में इनके पीछे क्या राज था, क्या हुआ, क्या कारण था, ये लोगों को पता नहीं था और आज ये धीरे धीरे निकल करके सामने आ रही है। दोस्तों, समझने की कोशिश करना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप इन लोगों के रिश्तों के चक्कर में मत पड़ो। आपका रिश्ता आपके हाथों में है। अगर आप सोशल मीडिया के लोगों को देख करके अपने रिश्तों में कंपेयर करना शुरू कर दोगे ना, तो आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। आपके हस्बैंड चाहे जैसे हो, आपकी पत्नी चाहे जैसी हो, या फिर आपके घर वाले चाहे जैसे भी हो, सास ससुर चाहे जैसे भी है, वो आपको यूनिक मिले हैं, अच्छे मिले हैं। इन्हें कभी भी किसी भी के साथ कंपेयर करके अपने रिश्तों को खराब मत करो। ध्यान रहे, आपका रिश्ता तब तक ही सही सलामत है जब तक आप उन्हें अच्छे तरीके से समझते हो। इसीलिए अपने रिश्तों को संभालना सीखो और अपने रिश्तों का रॉक स्टार खुद ही बन जाओ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक मिलते हैं रिश्ते रॉक स्टार के इस चैनल पर कुछ नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।